अमेरिका और ईरान की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। क्रेमलिन ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फोन कॉल के दौरान ईरान युद्ध और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार पुतिन और ट्रंप ने दिसंबर के बाद अपनी पहली बातचीत में 1 घंटे तक फोन पर बात की और इस चर्चा की पहल वॉशिंगटन ने की थी। ये बात पुतिन के राजनयिक सलाहकार यूरी उशाकोव ने कही। व्लादिमीर पुतिन के राजनयिक सलाहकार ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप ने दिसंबर के बाद अपनी पहली बातचीत में 1 घंटे तक फोन पर बात की। उन्होंने दावा किया कि इस बातचीत और चर्चा की पहल वॉशिंगटन ने ही की थी। उन्होंने पूरी चर्चा को बहुत अहम बताया और कहा कि संभवतः इसका फायदा दोनों देशों को आगे मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरी पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, वो हमारी मदद करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करके आप हमारी ज़्यादा मदद कर पाएंगे, लेकिन हमारी अच्छी बातचीत हुई, वो रचनात्मक सहयोग करना चाहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान वॉर के कारण दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों से चिंतित और इसी वजह से वो रूस पर तेल से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। वहीं ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका का प्लान समय से आगे चल रहा है और ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म या निष्क्रिय कर दिया गया है। उनके पास अब कोई नौसेना नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। उनकी मिसाइलें बिखरी पड़ी, उनके ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके ड्रोन कारखाने भी। अगर आप चारों तरफ देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सैन्य दृष्टि से कुछ भी नहीं। उन्हें जो कुछ दागना था सब दाग दिया गया है। अब उन्हें कोई नई चाल चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस देश का अंत हो जाएगा। अगर उन्होंने कोई गलती की तो ईरान का अंत हो जाएगा और उसका नाम फिर कभी नहीं सुना जाएगा। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण लेने पर विचार कर रहा है और वह बहुत कुछ कर सकता है। मैं ईरान के नए नेता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, ये मेरे दिमाग में है। हम कई मायनों में पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं पहले से ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ, ताकि अंतिम जीत हासिल कर इस स्थायी खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान लंबे समय तक अमेरिका, इजराइल या किसी अमेरिकी सहयोगी पर हमला करने के लिए हथियार विकसित न कर सके। लेकिन ट्रंप को अपना यह लक्ष्य पाने के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी, जिसे ट्रंप अभी तक हासिल नहीं कर पाए। वहीं ईरान ने भी हार नहीं मानी है और लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। इस जंग का असर अब दुनिया के सभी देशों में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और एलपीजी की बढ़ती कीमतें सभी को परेशान कर रही हैं। ऐसे में पुतिन और ट्रंप की बातचीत का इस जंग पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।